भारत और श्रीलंका के बीच चीन ने दरार डालने की कोशिश की, लेकिन चीन की चाल को भारत ने अपनी कूटनीति से नाकामयाब कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले श्रीलंका को प्रमोट करते हुए कहा था कि लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए श्रीलंका जाएं। उन्होंने कहा था कि जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब मदद के लिए भारत आया। एस जयशंकर के बयान के बाद अब श्रीलंका के पर्यटन मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसने चीन में तहलका मचा दिया है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरीन फर्नांडो ने भारत और श्रीलंका को लेकर बयान दिया। मुंबई में उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री ने भारतीयों को श्रीलंका जाने के लिए प्रोत्साहित किया था क्योंकि श्रीलंका भारत का एक हिस्सा है। दरअसल वो श्रीलंका को भारत का हिस्सा बताकर दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना चाह रहे थे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी कर्ज की वजह से डिफॉल्टर हुआ श्रीलंका अब चीन की हर चाल को समझ चुका है। यही वजह है कि श्रीलंका ने चीन को बड़ा झटका देते हुए चीनी जहाजों को हिंद महासागर में अपने बंदरगाहों पर रुकने से रोक दिया था। श्रीलंका के इस फैसले के बाद चीन इतना चिढ़ गया कि उसके अखबार ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर तंज कसते हुए लिखा कि हिंद महासागर केवल और केवल भारत का है और क्षेत्र के देश किस देश के साथ किस तरह का सहयोग करेंगे ये भारत की मर्जी के हिसाब से ही होगा। भारत का हालिया संदेश तो यही कहता है। यही नहीं, अब श्रीलंका और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के अडानी ग्रुप की कंपनी को श्रीलंका में 3 हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने की संभावना है। इन हवाई अड्डों में कोलंबो का रतमलाना हवाई अड्डा और हम्बनटोटा का मटाला हवाई अड्डा शामिल है। मटाला को दुनिया का सबसे खाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इसे चीन से कर्ज लेकर बनाया गया था, लेकिन आज के समय में यहाँ एक भी फ्लाइट नहीं उतरती है। श्रीलंकाई सरकार ने इसे लंबे समय तक पार्किंग की फैसिलिटी वाला हवाई अड्डा बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया था। सिर्फ कोविड महामारी के दौरान यहाँ फ्लाइट्स उतरती रहीं और लोगों को एयरपोर्ट से अलग अलग इलाकों में क्वारंटीन के लिए भेजा गया था। दरअसल चीन का खोजी जहाज जियांग यांग होंग हिंद महासागर में श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में रुककर भारत में रणनीतिक संस्थाओं की जासूसी करते रहे हैं। चीन ने अब इसी तरह का अभियान मालदीव में भी शुरू कर दिया है। मालदीव और भारत के बीच रिश्तों में दरार डालने के बाद चीन ने अपने जासूसी जहाज को मालदीव के समुद्री सीमा में तैनात करने के बाद भारत की जासूसी शुरू कर दी है।